भाग्य का खेल भी कितना अजीब होता है। कभी खुशियों की बारिश कर देता है, तो कभी दिल को तोड़कर खामोशी का बोझ दे जाता है। तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जो आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। आर्यवर्धन, जो अब तक अपने दिल की आवाज दबा रहा था, आखिरकार एक बड़ा फैसला ले चुका है। और इस फैसले से अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आभास था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अचानक आर्यवर्धन ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अनु ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, और जैसे ही उसकी नजर आर्यवर्धन से मिली, उसने महसूस किया कि कुछ तो अलग है। आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनु, मैंने फैसला कर लिया है। तुम इस ऑफिस में और काम नहीं करोगी। अनु की धड़कनें रुक सी गईं, लेकिन अगले ही पल उसने सुना, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। अब तुम हमारी जयपुर ब्रांच की हेड बनकर काम करोगी। अनु एक पल के लिए चुप रह गई। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन अंदर एक तूफान मच गया था। वो समझ गई थी कि यह प्रमोशन दरअसल दूरी का दूसरा नाम है, आर्यवर्धन का उससे खुद को दूर करने का तरीका। अनु ने शांत आवाज में कहा, तो आप मुझे भेज रहे हैं? हमेशा के लिए। आर्यवर्धन ने नजरें झुका लीं, जैसे उसकी आंखों में छुपे जज्बात को किसी ने पकड़ लिया हो। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसने धीरे से कहा, ठीक है आर्य, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, सिर्फ 24 घंटे का। इन 24 घंटों में मैं आपको कांटेक्ट नहीं करूंगी, और आप भी मुझे कॉल नहीं करेंगे। अगर इन 24 घंटों में सब सामान्य रहा, तो मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। लेकिन अगर किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये माताजी का इशारा है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया, मानो दिल के तूफान को जबरदस्ती काबू में कर लिया हो। अगले ही दिन कहानी में शुरू होता है रोमांच। आर्यवर्धन ने खुद से वादा किया कि वो अनु से दूर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने शेड्यूल को इतना व्यस्त कर लिया कि अनु को देखने तक का